वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली उन ऑडियंस के लिए जो कि मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं वेट लॉस के ऊपर बात क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं वेट लॉस के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। तो एक्चुअली मेरे बहुत सारी डिफरेंट ऑडियंस है। कोई कहता है कि फैशन के ऊपर बनाओ, कोई बोलता है मेकअप के ऊपर बनाओ, कोई बोलता है रिव्यू दे दो, कोई बोलता है कि वेट लॉस पर बनाओ। तो मेरी डिफरेंट ऑडियंस है, तो मिक्स कॉन्टेंट है। तो आप लोग जो भी जिस तरह की ऑडियंस है वो उस तरह की वीडियोस देख लें, तो इसलिए मैं सारी वीडियोस बना लेती हूँ। खैर एनीवेज, हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज मैं जो बात करने लगी हूँ वेट लॉस के ऊपर, और कुछ टिप्स देने लगी कि हमारे रमज़ानों में वेट नहीं बढ़ने वाला। वेट नहीं बढ़ाना है हमने बिल्कुल भी रमज़ानों में। तो कुछ बताऊंगी किस तरह खाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हम आराम से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, आराम से अपना वेट लॉस हम रिड्यूस कर सकते हैं। बट हम लोग थोड़ी सी मिस्टेक ये कर देते हैं कि हम गिराने के बजाय बढ़ा देते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब रमज़ान का महीने में क्या करते हैं, पकोड़े शकोड़े बना लेते हैं, तो वो पकोड़े शकोड़े खाने भी होते हैं। ये नहीं करना है आप लोगों ने, क्योंकि मैं भी ये नहीं करूँगी। और मेरी कोशिश है इंशाल्लाह आप लोगों से कोशिश है मेरी, बाकी आप दुआओं में याद रखिएगा मैं ऐसा कर पाऊँ कि मैं आप लोगों को पूरा 30 डेज रमज़ानों में दिखा पाऊँ। मेरी फुल ऑफ कोशिश है, मेरी प्लानिंग है। अब अल्लाह की मर्जी है कि मैं सहरी में क्या खा रही हूँ, मैं उसमें अफ्तार में क्या क्या ले रही हूँ, जिससे मैंने अपना वेट को मेंटेन रखना है। और अभी मेरा 2 से 2.5 kg बढ़ा हुआ है। हाँ, मैंने 63 पे चली गई थी डाइट करके। मैंने कौन सी डाइट की थी, जिसमें मैंने नो शुगर डाइट की थी। तो मेरा 63 पे चला गया था, और अभी मैंने नो शुगर तो छोड़ ही दी है और मेरा वजन वापस से 65 पे चले गई हूँ। मैं क्यों 65 पे गई हूँ? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीटिंग करी है, सो मच चीटिंग करी है। क्योंकि मैं डेली खा रही थी फ्राई आइटम्स, क्योंकि अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना था। तो मैंने वहाँ समोसे खाए, कुछ मेरा रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ वगैरह आ गए, कहीं घर में केक आ गया, मीठी टिक्की आ गई, कहीं से खीर आ गई। तो सब कुछ मैंने दबा के चीटिंग करी। तो जो मैंने 65 से 63 पे गई थी, तो वापस 65 पर आ गई हूँ। लेकिन मैंने 65 से और नीचे नहीं करना है। तो इसको मैंने मेंटेन करना है अपने रमज़ानों में। कोशिश जो मेरी पूरी है कि रमज़ानों में मैं इस 65 से थोड़ा कम करूँ, और यही हमारी अचीवमेंट होगी कि हमने रमज़ानों में रोज़े में कम करना है, बढ़ाना नहीं है। या तो मेंटेन रखे उसी में रहे, या तो कम कर ले, बढ़ाना नहीं है, ये नहीं करना हमें। तो हमें क्या करना है वो मैं आपसे शेयर करूंगी रमज़ानों में, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। लेकिन अभी मैं आपको टिप्स देने लगी हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। जब हम समोसे पकोड़े शकोड़े देखते हैं ना, तो हमारा बड़ा दिल करता है कि हम ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें। तो हमने ये नहीं करना है, हमें दिलों को अच्छे से मारना है। देखें, हफ्ते में एक बार खाना डिफरेंट है, बट हम डेली खाना डिफरेंट है। तो अब ज़ाहिर है रोज़ा है, रमज़ान है, तो घर वालों की फरमाइश होती है कि डेली ये चीज़ें हों। तो मैं अपना मेन्यू ऐसे डिसाइड करती हूँ कि मेरा एक दिन फ्राई आइटम रखती हूँ और एक दिन मैं फूड रखती हूँ। एक दिन फ्राई आइटम, एक दिन फूड खाना, यानी नॉर्मल खाना। तो वो मैं रखती हूँ इस तरह, ताकि घर वालों को भी पसंद ना पड़े मेरे साथ साथ। तो मुझे इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सहरी के ऊपर। सहरी में हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि हम बहुत कुछ खा लेते हैं। पराठे खा लेते हैं घी से लदा हुआ, ये सोच के शायद दोबारा हमें खाने को नहीं मिलेगा, तो हम सहरी में जितना खा सकते हैं खा लें। लस्सी पी लेते हैं, अंडे खा लेते हैं, और फेनिया भी खा लेते हैं, दूध से भरी हुई बहुत कुछ खा लेते हैं, जो कि हमारा वेट पुट ऑन कर देता है। और पानी नहीं पीते, क्योंकि पानी पीने की जगह ही नहीं होती है। क्योंकि हम इतना कुछ खा लेते थे, तो पानी को देख के हम होता है बस पानी नहीं पीना। जबकि हमारी ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट इसी वजह से होती है, क्योंकि हमने पानी कम और खाना ज़्यादा किया होता है। तो हमें खाना कम, पानी का क्वांटिटी ज़्यादा करना है। अब हमने क्या करना है, जो मुझ जैसी हैं, जो वेट कॉन्शियस हैं, जो अपने वेट को मेंटेन रखना चाहती हैं, और जो शुगर पेशेंट है, स्पेशली शुगर पेशेंट वाले और ब्लड प्रेशर वाले। ट्रस्ट भी, अभी जब मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, तो अम्मी को वही डाइट प्लान शेयर किया जो कि मैं कर रही हूँ। मैंने अम्मी को बोला, अम्मी आपको पता है कि ये जो टाइमिंग के साथ और ये जो इन्होंने आपको डाइट प्लान किया, ये मैं कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई शुगर नहीं है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना मुझे किसी किस्म की कोई भी बीमारी है। सो डॉक्टर ने वही अम्मी को लिख के दिया कि जो मैं नॉर्मल बंदी हूँ वो मैं खा पी रही हूँ, उसको ठीक कर लूँ। तो मैंने अम्मी को यही बात बोली। तो मैंने कहा देखें, डॉक्टर ने आपको वही चीज़ें कहा है जो कि मैं खुद भी ये चीज़ें कर रही होती हूँ, तो आप भी ये चीज़ करें। तो जो लोग शुगर पेशेंट है, स्पेशली जो लोग ब्लड प्रेशर है, वो ये ज़रूर करें, क्योंकि हेल्थ है तो जहान है, कि ना, जान है तो जहान है। तो हमें अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली उन लड़कियों को जो शुगर पेशेंट है और जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट है, उनके लिए डाइट बहुत हेल्पफुल करने वाली है। पहले आपने साइड में क्या करना है, एक खजूर लेना है। अगर आप 2 लेना चाहते हो तो 2 ले सकते हो, लेकिन 2 से 3 नहीं करना आपने, 1
मैं तो खैर 1 ही लूँगी, आपको भी सजेस्ट करूँगी 1 लो, लेकिन आपको ज़्यादा भूख की आदत है तो आप 2 ले लो खजूर। उसके बाद आपने जौ का पराठा खाना है, नॉर्मल आटे का पराठा नहीं खाना है, आप जौ का पराठा खाना है। मैं भी जौ का पराठा बनाऊंगी, आप भी। अब आप लोग ये कहोगे यार हमारे पास टाइम नहीं कि हम अपने लिए स्पेशली करें, ले आपके लिए अपने लिए टाइम नहीं, तो हम दूसरे से क्या कंप्लेन करते हैं शौरों से कि भाई आप हमारे लिए टाइम नहीं निकालते। जब हमारे लिए खुद के लिए अपने लिए टाइम नहीं है तो अपने लिए टाइम निकालें। हाँ, अगर आप लोग वाकई नहीं टाइम निकाल पा रहे हो, घर के इतने सारे काम हैं, ससुराल में रह रहे हैं, ससुराल वालों की फरमाइशें हैं, भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्या करें, ससुराल वाले थोड़े कम समझते हैं। खैर नहीं भी बुरी बात है। तो आपने क्या करना है, नॉर्मल आटे की ही फिर रोटी बना लेना है, थोड़ी साइज छोटी कर दीजिएगा, यानी नॉर्मल पेड़ा लेकर उसकी रोटी बना लीजिएगा और कम घी के साथ, पराठे के साथ। पराठा मैं कहूँगी हफ्ते में 1 बार रखो, डेली पराठा आपने नहीं खाना है। पराठा हफ्ते में 1 बार, या तो आप संडे रख लो या फ्राइडे रख लो, वट एवर, जो भी आपको दिन अच्छा लगता है, क्योंकि दिल चाह रहा होता है ना, सब घर वाले पराठे खाते तो हमारा भी दिल करता है हम भी पराठे खाएं। हमारे तो कौन सा जुल्म ज्यादती हो रही है कि हम पराठा नहीं खा रहे, तो ये क्रेविंग जरूर होती है। तो आपने हफ्ते में एक दिन पराठा खाना है, आपने डेली पराठा नहीं खाना है। रोटी खाएं नॉर्मल बना के साइज का, अगर आप जौ की रोटी नहीं बना सकते हो। अगर आप जौ की रोटी बना के खा सकते हो तो आप उसको 2 भी कर सकते हो, वो आपको कैलोरीज आपकी अंडर रहेगा, ठीक है। लेकिन पराठे की बात नहीं करी, रोटी की बात करी। पराठा खाते तो एक ही खाना है, क्योंकि उसमें हम घी डालते तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाती है। फिर आपने क्या करना है, आपने उसके साथ कोई भी सालन ले लेना है, कबाब लेना है, अंडा लेना है, जो भी आपको उसके साथ खाना है आप ले सकते हो ईजिली। अब आपने क्या करना है, फेनी खानी है, मेरा दिल कर रहा है, फेनी में बहुत कैलोरीज होती है, रिमेंबर दैट। आपने क्या करना है, लो फैट मिल्क लेना है, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी आपने फेनी की लेनी, विदाउट शुगर, नो हनी, नो स्टीविया शुगर वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, आपने वो भी नहीं लेना है, ठीक है। और आपने सहरी के टाइम से आधा या 45 मिनट्स पहले ही अपनी सहरी ऑफ कर देनी है, खाना पीना बंद कर देना है। चाय भी आप ले सकते हो इसमें विदाउट शुगर, लेकिन चाय पीने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। चाय पीने का तरीका ये है कि मेरा यहाँ कप भी रखा हुआ है, ठीक है। दूध आपने इतना लेना है, पानी आपका इतना होगा, दूध की क्वांटिटी कम नहीं होगी, इससे आपकी कैलोरीज कम बनेगी चाय की। ये दूध है लो फैट मिल्क और ये पानी है, और ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आपकी पत्ती होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चाय मुझे पसंद है, उसकी कैलोरीज कम होती है। तो आपने इतना दूध, इतना पानी और ½ टीस्पून पत्ती ले लेनी, तो इसकी कैलोरीज कम बनती है, और वो भी बिना मलाई वाली बिना लो फैट मिल्क के साथ, नो मलाई वाला मिल्क, ठीक है। आपने इसकी टी लेनी। अगर आप बिस्किट के शौकीन हो मेरी तरह तो आप डाइट के बिस्किट ले सकते हो। 45 मिनट से पहले ही ऑफ कर देनी, क्योंकि इस दौरान आपने वाटर इनटेक करना है लाजमी, कम से कम 2 से 3 गिलास पी लें। हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वही मैंने आपको बताया कि इतनी ओवरलोड हो जाते हैं, खाना इतना खा लेते हैं तो हमें पानी पीने की जगह नहीं होती, जो कि हम बड़ी मिस्टेक करते हैं, हमारी भी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जो कि हमें ये नहीं करना है। उसके बाद हमें कोई भूख नहीं लगने वाली, हम कोई चक्कर खा के नहीं गिरेंगे, हम कुछ भी नहीं होगा। मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी सहरी, और आपको ये भी दिखाऊंगी उस सहरी के साथ साथ मैंने घर के काम भी करने, और सारी अफ्तारी मैंने खुद बनानी, कोई मेरे साथ हेल्प नहीं करता है, तो मैं कहीं चक्कर खा के गिरने वाली नहीं हूँ इंशाल्लाह, तो वो आपसे शेयर करूंगी। अब आते हैं हम अफ्तार के ऊपर, कि अफ्तार में हमें क्या करना चाहिए, जो कि इतनी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, कि शरबत बनाते हैं चीनी से भरे हमें फ्रूट चाट बनानी है, और फिर दही बड़े भी बनाने हैं चीनी वाली, मतलब हमने हद कर दी है चीनी का इंटेक करके रमज़ानों में। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है जो कि हमें नहीं करनी है। हमने क्या करना है, रोज़ा खोते वक्त 1 खजूर से 2 खजूर कर सकते हैं। वैसे मैं कहूँगी आप 1 खजूर ले लो, अगर आप 1 खजूर से आपका पेट नहीं भरता तो आप 2 खजूर भी ले सकते हो। मैंने खजूर खोला, रोज़ा खोला, खजूर से 2 डेट ले सकते, 2 से 3 मत करिएगा, मैं वैसे 1 डेट से ही खाती हूँ रोज़ा खोलते। उसके बाद आपने 1 गिलास शरबत बना लेना है अपना स्पेशली। घर वाले ज़रूर चीनी वाला मांगेंगे, भाई फीका है हमें चीनी चाहिए, वो करते हैं ऐसा, ठीक है। आपने उनका लिए बना देना है, अपने लिए नहीं बनाना है, ठीक है। आपने अपने लिए कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे 1 गिलास है, आपने इतना शरबत डालना है, ठीक है, और इतना पानी, सिर्फ रंग देना है हमने उसको मीठा नहीं करना है। और आपने 1 नींबू या ½ नींबू उसको डाल के ये सिर्फ 1 गिलास पीना है शरबत।
1 से 2 गिलास 3 गिलास पानी करिएगा, मत पिएगा अपने साथ, आप बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। आपने ये चीज़ नहीं करनी है। तो ये शरबत है आपका। अगर आप टैंग ले रहे हो तो सिर्फ 1 टेबलस्पून, टैंग में ऑलरेडी शुगर होती है, आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीले पीले कीले शीले पीने के शौकीन हो, लाल शरबत जो होते हैं या ग्रीन शरबत जो होते हैं, वो आपने इतना डालना है, इतना पानी और 1 नींबू डाल देना है। मैं 1 ही गिलास शरबत पीती हूँ, मैं 1 से 2 नहीं पीती। प्यास लग रही तो पानी मौजूद है, आप पानी पियो। पानी ही आपकी एक्चुअल प्यास बुझाता है। और हम क्या करते हैं, 3 4 5 शरबत की गिलास पी लेते और ऐसा वाट लगाते हैं अपने हेल्थ की कि बता नहीं सकती मैं आपको। तो आपने ये हरकत नहीं करनी है। 1 खजूर खा लेना है और 1 शरबत पानी पी लेना। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने नो फ्राई आइटम आपने लेना है। सबसे पहले फ्रूट, या तो आप फ्रूट चाट ले लो। अब फ्रूट चाट में आप के घर वाले को पसंद है भाई मीठी खट्टी मीठी चाट हो भाई, आपने उनके लिए बना लेनी, आपने अपने लिए। मैं ऐसा ही करती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं घर वालों के लिए हमेशा रखती हूँ अलग और अपनी एक कटोरी बना लेती हूँ अलग ना, जिसमें शुगर नहीं होती है फ्रूट्स में, और उसमें सिर्फ जस्ट काला नमक या होता है या चाट मसाला, जैसे मुझे पसंद है। जो आपको पसंद है आप वो करो, आपने वो फ्रूट लेना है। या तो आप ऐसे फ्रूट खाने के शौकीन हो, फ्रूट चाट खाने के शौकीन है तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई भी 1 से 2 फ्रूट आप ले सकते हो। सबसे पहले आपने लेकिन फ्रूट्स लेना है। कोई भी फ्राई आइटम से पहले, कोई भी चीज़ लेने से पहले आपने फ्रूट्स लेना है। उसके बाद आपने नमाज पढ़ने जाना है, आपने और कुछ भी नहीं खाना है प्लीज़। हम क्या करते हैं, जैसे रोज़ा खोला, शरबत पी लिया, खजूर खा ली, पकोड़ा खा लिया, समोसा खा लिया, रोल खा लिया, इतना कुछ खा लिया, शरबत के 3 4 गिलास पानी पी लिया। अब हमारा आ गया इधर अफ्तारी, अब हमसे नमाज भी पढ़ी नहीं जा रही। हम यूँ ऐसे करके सारी चीज़ें करते हैं आप लोग ऐसा, मुझे पता नहीं है कौन करता है ऐसे। सो आप लोगों ने ये नहीं करना है। ट्रस्ट मी, जो मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने वो कर लिया तो आपकी जो मगरिब की नमाज होगी ना, वो बहुत पुरसुकून के साथ होगी। आप आराम से नमाज अदा कर लोगे, आपको कोई ऐसी क्रेविंग नहीं होगी कि आपसे उठा भी नहीं जा रहा, आपसे बैठा भी नहीं जा रहा और आपको इधर आ रहा, आपको उल्टी आ रही है। आपने ये नहीं करना है। हम बड़ी मिस्टेक्स करते हैं ऐसी हरकतें करके। अक्सर आप देखेंगे रोज़ा खोने के बाद लोग सुस्त हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं वक्फा दे देती हूँ, ठीक है, नमाज पढ़ती हूँ, वक्फा आ जाता है आपका, तो ऑटोमेटिकली जो हमने खजूर शरबत पिया हुआ होता है ना, वो सेटल डाउन होता है, फ्रूट सेटल डाउन होता है। दैन फिर मैं जाती हूँ टेबल पे, यानी ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो जाते हैं मुझे। ऐसे मेरे घर वाले सारे करते हैं। 15 से 20 मिनट बाद फिर हम टेबल पे जाते हैं, फिर हम लोग खाना खाते हैं। फिर मैं छोले खाऊंगी, फिर मैं अच्छा फ्राई आइटम आ गया फिर से, ठीक है। फ्राई आइटम में से कोई एक चीज़, या तो समोसा लूँगी या तो रोल लूँगी, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें तो मैं दोनों चीज़ें कभी नहीं लेती हूँ, दोनों में से सिर्फ एक चीज़ लूँगी। पकौड़ा सिर्फ एक लूँगी, एक पालक का, एक आलू का, दैट्स इट, ठीक है। वैसे तो मेरी कोशिश होती है, अगर आपका है कि समोसा रोल दोनों ही खाना है, तो आधा समोसा आधा रोल, एक पकोड़ा एक आलू का एक पालक का, आपने इस तरह मेंटेन रखना है। और आपको 3 4 पकोड़े खाने के शौकीन हो तो आप समोसा और रोल साइड पे कर दो, आप फिर 3 4 पकोड़े अपनी प्लेट पे डाल लो। 3 आपने कोई भी फ्राई आइटम 3 लेने हैं, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं लेने। एक पकोड़ा, एक रोल और एक आलू का पकोड़ा। अगर आपने पकोड़े नहीं खाने तो एक समोसा एक रोल कर लो। अगर आपने पकोड़े के शौकीन है तो इन दोनों को माइनस कर दो। अगर आपको दोनों समोसा रोल खाना है, आपने समोसा कर देना है और आधा आपने रोल कर देना है। तो आपने इस तरह अपनी प्लेट को बना लेना है। तो मेरी क्वांटिटी छोलों की ज़्यादा होती है और इन चीज़ों की कम होती है। उसके बाद थोड़े से दही बड़े डाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बहुत मामूली से 2 टेबल स्पून दही बड़े। ये मेरी अफ्तार होती है। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ। अगर ये अफ्तार वाले दिन है, जिस दिन मैं खाना खाती हूँ तो उस दिन मैं सिर्फ खाना ही खाती हूँ। फिर मैं थोड़ी सी फ्रूट चाट ली और खाना लिया, फिर मैं पकोड़े फ्राई आइटम मैं बनाती ही नहीं, तो वो चीज़ें होती ही नहीं है। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह रोज़े में। कोशिश है मेरी, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मेरी फुल कोशिश है कि मैं आप लोगों से वो व्लॉग शेयर करूँ कि मैं सुबह क्या खा रही हूँ, सहरी में क्या खा रही हूँ और अफ्तारी में। और उसी में एक रेसिपी, क्विक रेसिपी मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्विक रेसिपीज़ होती है। कोई एक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी अपने व्लॉग में, अगर आप इंटरेस्टेड हो। और आपको एक ज़बरदस्त किस्म की मैं ड्रिंक बताने लगी हूँ, ये वाली। आपको शुगर पेशेंट हो, आप ब्लड प्रेशर हो, या आपको नहीं वेट लॉस करना, आपको जस्ट मेंटेन रखना है, क्योंकि रोज़े की हालत में, रमज़ानों की हालत में हमें ब्लोटिंग की इशू बहुत हो जाती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, ये है द हर्ब स्टोर की, यहाँ देख लें,
ठीक है, ये है द हर्ब स्टोर की हर्बल स्लिमी टी, यानी ये ग्रीन टी है और ये बहुत अच्छी टी है। ये आपके हाजमे को बहुत अच्छा करता है, ये आपकी ब्लोटिंग को कंट्रोल करता है, ये आपकी हाजमा बेटर करता है, बहुत अच्छा है। यानी ज़रूरी नहीं कि आप इसको वेट लॉस के उस पर भी खाओ। अगर आपको इस चीज़ की इशू है ना, ब्लोटिंग वगैरह, ग्रीन टी एक्चुअली हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अपनी डाइट पे ग्रीन टी ऐड करें। और रमज़ानों में तो ये बहुत 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 हेल्प होने वाली है उन लोगों को जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाती हैं, जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है ना पेट शेट की, तो वो ये ले लें। ठीक है, और मज़े के बाद इसमें आपको मेरा कोड मिल गया है B10, मैं यहाँ लिख दूंगी, मैं भूल जाती हूँ, मैं उनका पेज खोल के लिख दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ब्लॉक करूँ। तो B10 मेरा कोड मिल जाएगा। कोड के साथ अगर आप इसको ऑर्डर करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छी, ये मेरी दूसरी जार है, ये मैं डेली पी रही हूँ। ठीक है, अभी बीच में मेरी स्टॉप हो गई थी बिजीनेस की वजह से, जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ा। वापस मैंने इसको स्टार्ट किया है। बहुत अच्छी, ये आपकी ब्लोटिंग को कंट्रोल करता है, आपके हाजमे को बेटर करता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ, इसके मेरे पास कोड आ चुका है, तो आप इसको यूज़ करो। रमज़ान में बहुत आपको मदद करने वाली है। ठीक है, आपने 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, प्लीज़ कुछ भी नहीं खाना है। आप लोगों ने जिप लगा लेना है, पानी पिए, पानी का इंटेक ज़्यादा कर दीजिए। पानी 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 पानी, आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो पानी का इंटेक ज़्यादा करना है हमने। 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना, मुंह में जिप लगा लेनी है, नो कुछ। तो चाय पी लें, ग्रीन टी पी लें, दैट्स इट। यानी पानी वाली चीज़ें ज़्यादा पी लें। चाय की मैं शौकीन हूँ, जो लोग चाय नहीं पीना चाहते वो चाय ना पिए, वो ये पी लें। और अगर ग्रीन टी अपने आप हमें ग्रीन टी सूट नहीं करते, हमारे एक्ने निकल आती है, भाई कुछ भी नहीं होता, ये बहुत अच्छी। एक तो ये हर्बल है, मेन चीज़ हर्बल है। मैंने इतने ब्रांड्स की ग्रीन टी पी है ना, मुझे अब तक इस जैसी ग्रीन टी अब मैं किसी भी ब्रांड की नहीं लूँगी। ये बहुत अच्छी ग्रीन टी, मतलब इतना अच्छी इसकी ग्रीन टी के रिजल्ट हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह मैं रमज़ानों में मेरी फुल कोशिश है, दुआ कीजिएगा कि मैं कर पाऊँ। मैंने सोचा हुआ है कि आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं सुबह क्या खा रही हूँ, रात में क्या खा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।